परमेश्वर पिता ने बाबा मूसा को अपने पास पहाड़ पर बुलाया कि वह मनुष्यों के विषय जो परमेश्वर के हृदय में पाया जाता है उसे वे सिखाएं, बताएं, समझाएं। निर्गमन की किताब और उसका 32वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर के कहने लगे कि अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे और बेटियों के कान के सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा बनाया और टंकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लेकर के आया है वह यही है। उनके देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनाई और वह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाया और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और खेलने लगे। परमेश्वर ने बाबा मूसा को इज़राइलियों को मिस्र से निकालने के लिए सेवा दिया, और इस सेवा को निभाने के लिए परमेश्वर ने उसे विशेष रीति से हिब्रियों के वंश में जन्म दे करके उसे फिरौन की बेटी का बेटा होने का मौका दिया, और वह 40 साल तक मिस्र में राजकीय ठाट बाट और विद्या और ज्ञान, डील डॉल और पूरी बौद्धिक समझ के लिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया। और इसके बाद अब आत्मिक ट्रेनिंग के लिए उसने उन्हें भगोड़ा की पीएचडी दे दी, और वे चले मैदान देश में और वहां शादी करके अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां 40 साल तक चलाते रहे। और 40वें वर्ष के दरमियान जब वे अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराते चराते परमेश्वर के पवित्र पर्वत के पास निकट पहुंचे, तो उस पर्वत के निकट पहुंचने पर उन्हें एक जलती झाड़ी में परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मूसा, मैं तुझे अपनी प्रजा को मिस्र से आजादी दिलाने के लिए भेजता हूं। उठ, हियाव बांध। कई बहानेबाजी बाबा मूसा ने की, पर एट लास्ट परमेश्वर अपने निर्णय में तय थे। आखिरकार मूसा को बरबस परमेश्वर की सलाह माननी पड़ी और वे मिस्र की ओर जाकर इज़राइलियों को मिस्र से आज़ादी का एजेंडा अपने हाथ में ले लेते। जिस लाठी को उन्होंने लिया था उस लाठी से 40 साल तक अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराने के वक्त उसी लाठी को परमेश्वर ने कहा कि तू उसे मेरे सामने रख दे। तब वह सर्फ बन गई, सांप बन गई, और मूसा लाठी से बने सांप के सामने से भागा। परमेश्वर ने कहा, उसे पूंछ की तरफ से पकड़ ले। और मूसा की लाठी जब उल्टी पकड़ ली गई तब वह परमेश्वर की लाठी में बदल गई। और अब मूसा अपनी उल्टी लाठी को परमेश्वर की लाठी के रूप में पहचान कर इज़राइलियों की रक्षा के लिए
और उन्हें मिस्र देश की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए कारवा ले आते हैं। 2.5 महीने तक की यात्रा से वे सीन नाम जंगल में पहुंचे और वहां से परमेश्वर की अपनी योजना थी कि वे पैदल पहाड़ी रास्ते से पैदल चलते तो 40 दिन में वे प्रतिज्ञा के देश कनान देश पहुंच सकते थे, क्योंकि सीन नाम जंगल में परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हर गोत्र के एक प्रतिनिधि को भेजो कि वे जाकर के रास्ते का सर्वे कराएं कि उन्हें कौन से रास्ते से पलायन करना है। जब 12 ने आकर के उन्हें रिपोर्ट दिया तो 2 यहोशू और कालेब सकारात्मक थे, परंतु 10 गोत्र के प्रतिनिधि नकारात्मक स्टेटमेंट लेकर के कहने लगे, रास्ते में अकानवंशी रहते हैं, अमालेकीज रहते हैं, वे बहुत ऊंचे हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, उनके घर पत्थर के हैं और हम उनके सामने टिड्डियों के से दिखाई देते हैं, इसलिए हम ये रास्ता तय नहीं करेंगे। तब उन्होंने परमेश्वर की ओर से चुने रास्ते का बहिष्कार किया। ये स्टोरी नहीं है। जब परमेश्वर उनके सन्मुख प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम मेरे रास्ते पर नहीं चलते हैं तो मैं तुम्हारे रास्ते पर चलता हूं, बोलो तुमको कौन सा रास्ता पसंद है। तब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध वाले रास्ते का चुनाव किया। परमेश्वर फिर भी अपनी प्रजा के लिए ईमानदार बने रहे। परमेश्वर की योजना के अनुसार यदि वे चलते तो मिस्र से लाया हुआ अनाज अब तक उनके साथ मिस्र प्रतिज्ञा के देश तक चलने वाला था। पर जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी के अनुसार मैदानी इलाके से जाने का रास्ता चुना ना, तब परमेश्वर ने उनको व्यवस्था देने के लिए मूसा को पहाड़ पर चढ़ा ले आया। जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तो उस पर व्यवस्था लागू नहीं होती है। जब कभी कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है तो उस पर परमेश्वर की व्यवस्था लागू नहीं होती है, क्योंकि वह सलाह मानने के लिए तैयार है। पर जब कभी कोई उसकी सलाह नहीं मानता है तब परमेश्वर ने मजबूरन उसको अनुशासित करने के लिए व्यवस्था का निर्माण करता है, क्योंकि अब तक तो ये हंसी खुशी मूसा के निर्देश पर चल रहे थे। अब परमेश्वर के रास्ते का इन्होंने बहिष्कार किया। वे सीन नाम जंगल से पैदल यात्रा में जो 40 दिन में ना देश का सर्वे करके लोग वापस आ गए, 12 गोत्र के लोग, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े फल ले आए थे। ओके, तब ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर के बनाए रास्ते का चुनाव करने के बजाय उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, पिन पॉइंट। तो एक सफल आत्मिक यात्री की सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह परमेश्वर की इच्छा को जाने कि उसे किस रास्ते पर चलना है, जिससे कि कम अवधि और कम खर्च में वह मंजिल तक पहुंच सके।